Now guys, we continue with chapter 1 in economics, page number 9. हम लोग ये जो टाइप्स ऑफ ग्राफ है वो बाद में देख लेंगे. अब आ जाओ पेज नंबर 9 पे. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. टेक्नोलॉजी का इकोनॉमिक्स में क्या यूसेज हो रहा है, उसका क्या यूज़ है वो यहाँ पे बताया जा रहा है आपको. सी वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. ठीक है, हम लोग तकनीकी युग में जी रहे हैं. तकनीक जो है मतलब टेक्निक जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रही है. डिजिटल टेक्नोलॉजी के जो हम लोग एरा में जी रहे हैं. हर जगह टेक्नोलॉजी. आज से 10 साल बाद आप देखोगे कि हर जगह टेक्नोलॉजी आ जाएगी. इवन ऑपरेशंस में भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी. बिना टेक्नोलॉजी के कुछ भी नहीं होने वाला. और अभी जो हमारा प्रेजेंट एरा चल रहा है उसमें भी हम काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी यूज़ कर ही रहे हैं ताकि हमें हम चीज़ें ईजीली कर सकें. See, we are living in an age of digital technology and we use this technology in our daily lives. We use digital technology to stay connected with friends and relatives, to watch movies, to listen to music, to navigate our way while driving on unknown roads, to order purchase goods, to pay our bills, to buy tickets and for many more purposes. आप चिट चैट करने के लिए, आप आपका होमवर्क जब आपने नहीं किया होता है, मतलब ज़्यादातर नहीं किया होता है, तो आप कॉपी करने के लिए, आप मूवीज़ की टिकट बाय करने के लिए या कोई भी टिकट्स बुक करवाने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, आप फ़ीस पे करते हो उसके लिए यूज़ होता है. ठीक है, तरह तरह की चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है. जब आप कोई अननोन रोड पे जा रहे हो, आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप नेविगेट करने के लिए नेविगेशन आप स्टार्ट कर देते हो. दिस टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एजुकेशन. और आजकल यूट्यूब स्टडी, ज़्यादातर बच्चे बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में, ठीक है, यूट्यूब स्टडी करते हैं. और लाइव लेक्चर्स जहाँ पे पॉसिबल नहीं होते हैं, मतलब क्लासेस पे जाना पॉसिबल नहीं होता है, आपके पास टाइम नहीं है या किसी की मजबूरी है कि पूरा दिन काम कर रहा है और उसको स्टडी भी करनी है और वो कहीं पर भी कोई भी क्लास ले नहीं सकता, तो उस पर्पज़ के लिए, एजुकेशन के लिए भी आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी काम आता है. Economics is an art and science which evolves every day as the behavior of human beings, society and state changes with the time. देखो, इकोनॉमिक्स एक आर्ट और साइंस है जो आपको ये बताता है हर दिन और समय के साथ इंसान का बिहेवियर, ह्यूमन का बिहेवियर हर जगह, हर मोड पे चेंज होता है. आप सुबह घर से निकले, कुछ अच्छा बिहेवियर था, कुछ ऐसा हो गया, आपका बिहेवियर चेंज हो गया और वक्त के साथ आपका बिहेवियर चेंज होता रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स ये स्टडी करता है और ऑब्जर्व किया है और आपको ये बताता है कि ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. ठीक है, क्योंकि उसको हमेशा एक जैसी एक्टिविटीज़ और एक जैसे लोग और एक जैसा सराउंडिंग नहीं मिलता. ठीक है, आप हो सकता है कि आप बचपन से लेके कॉलेज तक एकदम काम थे और ऑल ऑफ सडन 1 साल के अंदर नौकरी जब करने लगे तो आप एकदम गुस्से वाले हो गए या क्या, तो आपका बिहेवियर चेंज हो गया क्योंकि सबसे पहले आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया होगा. ठीक है, और हर वक्त किसी भी इंसान का एक जैसा बिहेवियर नहीं रह सकता. Hence people in ordinary business of life as well as experts have to update themselves by the day and technology helps to cope up. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे, देखो आप काफ़ी बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे हम भी आज तक स्टडी कर रहे हैं, तरह तरह की स्टडी करते हैं. ठीक है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें मेरे से सीखी जाए और हो सकता है कि मैं दूसरों से कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ स्टिल, और मैं सीखता रहता हूँ. लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि उन्होंने कहाँ से सीखा होगा, फिर जिसने कहीं से सीखा होगा उसने कहाँ से सीखा होगा, तो कहीं ना कहीं तो कोई तो एक ऐसा इंसान होगा जिसकी देन होगी, जिसने सबसे पहले किसी से सीखा नहीं होगा खुद के. तो भाई जो भी चीज़ें आती है वो ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे आती है. ठीक है, जितनी भी चीज़ें बनी हैं या साइंटिस्ट जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या नई नई खोज करते हैं, ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशन. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं, डॉक्टर्स की स्टडी में जब छोटे बच्चे को दांत आता है ना, डॉक्टर्स और उनको लूज़ मोशंस होते हैं, तब छोटा सा बच्चा जब होता है और पहली बार जब दांत आता है तो 80 to 90% जो अनपढ़ लोग हैं ना, उनको भी ये पता है कि बच्चे को दांत आते हैं तो लूज़ मोशंस होते हैं. लेकिन डॉक्टर की स्टडी में ये नहीं आता क्योंकि उनकी स्टडी में ये ऑब्जर्वेशन आया नहीं है. वो लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, वो लोग बोलते हैं कि ये स्टडी में, हमारी स्टडी में नहीं आता है. ठीक है, और हर स्टडी हर डॉक्टर की अलग अलग पाई जाती है. अब एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सब जगह अलग अलग बोला जाएगा. एक बोलता है कि केला खाने से सर्दी नहीं होती, आपको सर्दी है आप केला खा सकते हो. दूसरा बोलेगा कि आपको नहीं, आप केला कैसे खा रहे हो, सर्दी है तो.
तो मतलब यहाँ पे तो ये हो गया कि एक स्टडी दूसरी स्टडी को गलत बोल रहा है। जैसे काफ़ी बार आप तू मैं करते हो, चलो तुम लोग तो न मानने के लिए करते हो, तो वैसे ही एक डॉक्टर की स्टडी दूसरी डॉक्टर की स्टडी को गलत बोल रहा है। वो बोल रहा है कि नहीं होता है, वो बोल रहा है होता है। मतलब दोनों में से कोई तो गलत या कोई तो सही होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलता हूँ, बॉडी टू बॉडी अलग अलग होता है। ठीक है, आपकी बॉडी कैसे एडेप्टेड है। देखो आप देख रहे हो इतनी देर से खूब पसीना आ रहा है मेरे चेहरे पे, ठीक है। एक मजदूर के चेहरे पे ऐसी भर गर्मी में मजदूरी करने के बाद भी पसीना नहीं होता है। एक टेंट लगाने वाला जो इंसान होता है उसको मई की गर्मी में पसीना नहीं देखोगे, एक बूंद भी नहीं आता है, क्योंकि उसकी बॉडी एडेप्टेड है उन चीज़ों के साथ। ठीक है, तो आपकी बॉडी एडेप्टेड कितनी है उसके ऊपर होता है। ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें बनी हैं एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होता है। लेकिन क्या होता है 90%, जैसे हम बोलते हैं मई की गर्मी में आप बाहर निकलोगे लू लग जाएगा, क्योंकि 90% लोग ऐसे ही हैं। लेकिन 10% लोग जो एकदम गरीब हैं, या आपने काफ़ी बार बैगर्स देखे होंगे या क्या, उनको कुछ नहीं होता है। अब बंगाल वाला घूमता रहता है पूरे दिन मई की गर्मी में, उनको कभी लू नहीं लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी एडेप्टेड है। लेकिन हम जितनी भी थियरीज़ बनाते हैं, हम क्या बोलते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है। हर इंसान पे हर रूल कभी भी अप्लाई नहीं होता है, याद रख लेना। जितने भी समाज के अंदर, वर्ल्ड के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं ना, वो हर जगह के लिए कभी भी सक्सेस नहीं होते हैं। ग्रेविटी खुद हर जगह अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है, ग्रेविटी खुद हर जगह अप्लाई नहीं हो रही है। बाकी इंसान के रूल्स एंड रेगुलेशन तो हमने बनाए हैं, वो सब पे अप्लाई कैसे होगा। ग्रामर के रूल्स कभी सब पे अप्लाई नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि हमको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। हमको हर बार अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, तो ही आप सारी चीज़ें नई नई सीख सकोगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल टूल्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। आज आप जैसे रिसेंटली कृष्णा कौशल को बहुत पसंद है, ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, अब जिसमें AI आया हुआ है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब उसमें क्या है, वो फीचर एक नया दे दिया है कि आप एक राउंड करोगे, आपको सबने ऐड में देखा ही होगा, और वो पर्टिकुलर फीचर जो है उससे आप राउंड करके वो चीज़ अलग कर सकते हो करके, या उस चीज़ को डिलीट कर सकते हो, व्हाटएवर जो भी ऐसा है करके। तो क्या हो रहा है कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है जो आपका काम ईजी बना देती है। पहले वो टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। धीरे धीरे क्या होता है, अब AI एक ही जगह नहीं आ रहा है, ठीक है। अब AI पहले खाली सैमसंग गैलेक्सीज़ में आता था, अब दूसरे जो छोटे मोटे फ़ोन हैं उनमें भी शायद AI आ रहा है। धीरे धीरे शायद एप्पल भी चालू कर दे, अगर उसका ज़्यादा यूसेज होने वाला है, और उस AI के फीचर की वजह से अगर मार्केट सैमसंग की तरफ जा रहा है तो एप्पल चालू करेगा। हाल फिलहाल नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन जिसका AI का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि लोग आजकल क्या है, फीचर के पीछे भागते हैं, ठीक है। वैसे दिमाग भले कुछ नहीं चलेगा, फ़ोन लेने से पहले 10-100 फीचर आप देख लोगे, ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, ठीक है। अब स्टडी में भले दिमाग नहीं चलता हो, फ़ोन में फ़ीचर चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन है। मैंने बोला ना, फ़ोन क्या है, तुम्हारे लिए ऑक्सीजन है, वो होना बहुत ज़रूरी है करके। नाउ सी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज अवेयर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर। We may have used a computer frequently in our school, and some of us might also be having a computer at home. जैसे हम छोटे थे, हम 3rd-4th में सुनते थे, अरे इसके घर पे कंप्यूटर है, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। इसके घर पे लैंडलाइन है, बहुत बड़ी बात हो गई। वैसे ही एक समय पे ऐसा होता था, इसके घर पे ट्यूबलाइट है, ठीक है, क्योंकि तब बल्ब चलते थे या लालटेन चलती थी। जैसे इसके घर पे गैस है, इसके घर पे सिलेंडर है, क्योंकि तब स्टोव चलते थे। सिलेंडर आ जाना मतलब बड़ी बात होगी। जैसे आजकल बाइक भी जैसी तैसी बाइक नहीं चाहिए, मेरे को स्प्लेंडर नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ये बाइक चाहिए, वो बाइक चाहिए। पहले लूना होती थी ना, तो भी बहुत हो जाता था, ठीक है। अब लूना लड़कियों जैसी लगती है, पतली पतली लगती है। अब लड़के स्कूटी नहीं चलाते क्योंकि वो पतली पतली है, स्लिम है। एक्टिवा चाहिए तो वो क्या है कि भाई दोनों ही चला सकते हैं करके, कम। तो पहले ये सारी चीज़ें होती थी। अगर कोई भी मतलब ऐसी चीज़ जो मार्केट में न्यू, जैसे मैंने बोला ना, एक टाइम था कि ट्यूबलाइट है, भाई इसके पास ट्यूबलाइट है, ठीक है। एम्बेसडर कार चलती थी, ठीक है। अब अभी भी जो पुराने शौकीन लोग हैं उनके पास किसी किसी के पास है वो गाड़ी, चौड़ी मोटी सी गाड़ी होती थी एम्बेसडर कार, और मतलब जिसके पास है मतलब वो काफ़ी रईस है भाई, ऐसा लगता था करके। फियाट गाड़ी आती थी,
नाउ और टुडे इवन स्मार्टफोन्स परफॉर्म सेवरल फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर धीरे धीरे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे मैंने अभी सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का नाम लिया, इसमें ज़्यादातर सारे फीचर्स आ जाते हैं. आज फ़ोन इतने लंबे लंबे आ रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर ही आपको स्क्रीन लंबी मिल जाती है, अब सारे काम उसी में कर सकते हो करके. एक खाली ये है कि कीपैड प्रॉपर नहीं आता जो हम चला सकते. कीपैड आता है लेकिन वो फ़ोन में चलेगा ना, अलग से कीपैड नहीं है आपके पास. वी कैन यूज़ वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन आवर स्टडी. लाइक सबसे पहले है प्रेजेंटेशन, ठीक है, आप स्लाइड्स के थ्रू प्रेजेंटेशन दे सकते हो. सी कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन और डेटा एंड डिफिकल्ट थियरीज ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी मेड ईजी बाय एक्सप्रेसिंग इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. आजकल आप देखते हो यूट्यूब में क्या कर रहे हैं, स्मार्ट टीवी लेके आ रहे हैं और वो बढ़िया तरीका है समझने का. उसमें सारा इनबिल्ट कर दिया, ना मुझे बुक की ज़रूरत है ना क्या, स्लाइड घुमाता जा रहा हूँ, तुमको समझाता जा रहा हूँ और तुम पिक्चर देख रहे हो, ध्यान भी दोगे. क्योंकि यहाँ पे जब स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखेगा तो आप ध्यान नहीं भी दोगे तो भी शायद पिक्चर भी याद रह गया ना, तो कुछ ना कुछ आपके ध्यान में जाएगा. अभी क्या है, बुक है, बुक की थ्योरी तुम सुन नहीं रहे हो, पिक्चर तुम देख नहीं रहे हो. जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहे हो तो ठीक है, याद रहेगा, नहीं तो गया. लेकिन जब पिक्चर आ रहा है, जैसे आप पिक्चर नॉर्मली पिक्चर देखने जाते हो थिएटर में, तो काफ़ी बार आप डायलॉग नहीं भी सुन रहे हो लेकिन सीन याद रह जाता है, क्योंकि आप देख लिया आपने. फिर आप जब दूसरी बार अगर घर पे वही मूवी देख रहे हो तो आपको सीन याद आ जाता है, डायलॉग बाद में सुन लेते हो, कॉम्बिनेशन मिल गया. लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई सीन नहीं है आपके सामने. तो जो स्मार्ट टीवीज़ आजकल यूज़ हो रही है, उसके थ्रू टीचर्स का और स्टूडेंट का दोनों का ही अच्छा हो रहा है. तो और वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. और कोई भी इमेज अगर मुझे दिखाना है आपको, आज मुझे जैसे मैंने बोला कि 2014-2024 का कंपैरिजन, अब कंपैरिजन अगर मैंने स्लाइड बना के रख ली होती, फटाक से स्लाइड आ गई, आपको दिखा दिया, हो गया, स्टडी ख़त्म, बुक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है करके. इसलिए वो ज़्यादा अच्छा है और सक्सेस है. स्मार्ट टीवी आजकल क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ें दिख रही है आपको. मैं बोल रहा हूँ ना, 3 घंटे की पिक्चर आपको एक बार में याद हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे हो. ये आधे घंटे का लेक्चर और यही जो हम 1.5 घंटे से अगर चैप्टर कर रहे हैं, वो चैप्टर अगर स्लाइड्स में प्रेजेंट होता ना, आधे घंटे में हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता. और थियरी के लिए वो बेस्ट तरीका है आजकल. तो जो भी इकोनॉमिक की थियरी है, डिफ़िकल्ट थियरीज़ हैं या डेटा है, उसको हम इजीली पीपीटी के थ्रू, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहा जाता है. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सबको आपको पता ही है कि इसमें स्लाइड्स बनती है, और जो भी आपका पूरा मैटर है अलग अलग स्लाइड्स के थ्रू हम लोग प्रेजेंट करके इजीली बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द एंटायर टॉपिक ऑफ अ बजट, पूरा बजट का टॉपिक को हम 3 स्लाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. पहला जो स्लाइड है वो आपको मीनिंग और 2 अकाउंट बताएगा बजट का. दूसरा जो स्लाइड है वो आपको बजट्स के कंटेंट बताएगा और कैसे प्रेजेंट करना चाहिए. और तीसरा स्लाइड जो है वो बजट के आपको ट्रेंड्स बताएगा कि हमारी कंट्री के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है बजट का, और कैन गिव द एक्चुअल बजट ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर अ रिसेंट ईयर. तो 3 स्लाइड में पूरा चैप्टर कवर हो गया. और 11th स्टैंडर्ड में हमने बजट देखा था, वो कितना लंबा हो रहा था. तो 3 स्लाइड में तो फटाफट इसकी पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको बता दी जाए, आपको याद भी रहेगा. और मेन तो यही है ना, आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए. हाँ, लिखने के लिए आपको सब कुछ लर्न करना पड़ेगा वर्ड टू वर्ड, लेकिन मेनली कंटेंट समझ में आ जाए तो काफ़ी बार आप जब भूल जाते हो तो आप ओन ट्राई कर सकते हो. इसके बाद एक्सेल वर्कशीट है. एक्सेल आपको क्या कर देता है, एक्सेल का मेन काम क्या है पता है. एक्सेल के अगर आपको फार्मूलाज या कोड्स अगर आपको पता होते हैं तो आपको न्यूमेरिकल ऑर्डर में दे देता है वो. आपको जैसे सपोज़ कर लो कि मुझे एक लिस्ट बनाना है कि 10th में फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, तो मैंने पर्सन रैंडमली पहले डाल दिया नाम के साथ. लेकिन मुझे ऑर्डर में चाहिए कि हाईएस्ट पर्सन सबसे ऊपर चाहिए, फिर लोएस्ट पर्सन चाहिए, तो वो एक्सेल का फार्मूला आपको कर देता है. एक्सेल का फार्मूला आपको टोटल कर देता है. एक्सेल का फार्मूला आपको एवरेज निकाल देता है. ठीक है, तो एक्सेल जिसको प्रॉपरली फंक्शन करने आता है, एक्सेल शीट जिसको चलाने आती है, ये सारे काम उसके फटाफट हो जाते हैं. See, economics deal with lots of data. Researchers sometimes deal with data in thousands of observations. For example, if we do a survey on number of items produced by small scale industries in India, we may get thousands of observations. Such data must be entered in an Excel sheet, and this sheet can process the data for any formula at only one click. आपको formula खाली पता होना चाहिए. एक क्लिक से आपको बहुत सारा काम मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इट कैन गिव अस सम टोटल, आपको टोटल कर देगा एक्सेल, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. एवरेज निकाल देगा. कॉरिलेशन,
दो चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है, को रिलेशन आपको बता देगा, एंड मच मोर। एक्सेल शीट्स आर ऑलमोस्ट एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर प्रोसेसिंग डेटा इन इकोनॉमिक्स। जैसे आप बोलते हो कभी कि मुझे बेसिक्स आता है कंप्यूटर में, तो सबसे पहले बेसिक्स में आता क्या है, 3 चीज़ें बेसिक्स में आती है, याद रखना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और पेंट। अगर ये 4 चीज़ें आपको अगर कम से कम आती है तो चलो आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाने, आपको बेसिक चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आएगा। वर्ड में टाइपिंग आ जाएगी, आपको कुछ इंसर्ट करना है ड्रॉ करके, वो पेंट से आ जाएगा। एक्सेल शीट से ये सारा जो ऑफिस वर्क होता है वो आ जाता है, और कोई भी चीज़ का प्रेजेंटेशन देना है तो पावर पॉइंट से हो जाता है। तो ये बेसिक कोर्स में इतना हो जाता है। सो वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन वेरियस फिगर्स फॉर द डेटा इन एन एक्सेल शीट। इसके बाद देखो डायग्राम एंड ग्राफ। See, there are several programs in a computer which helps us to draw diagrams and graph which we frequently use in economics. Economics में जो ग्राफ है और जो डायग्राम्स यूज़ होते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वो भी आपको हेल्प करता है कि आप इजीली ये सारे डायग्राम्स और ग्राफ इंसर्ट कर सकते हो इकोनॉमिक्स की स्टडी में। There are simple drawing tools in a Word file which can be used to draw simple freehand figures like a simple downward sloping or upward sloping demand or supply curve. तो बहुत सारे वर्ड के अंदर सिंपल ड्राइंग टूल्स है जो फ्री हैंडली आप बना सकते हो, कर्व्स बना सकते हो पेंट यूज़ करके। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला कि पेंट या वर्ड, एक्सेल, पीपीटी अगर आपको आता है तो आप इजीली सारी चीज़ें बना सकते हो। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको जो भी ग्राफ बनाते हो, डायग्राम बना रहे हो कि स्लोप डाउनवर्ड्स करना है या स्लोप अपवर्ड्स करना है, तो वो फ्री हैंड से आप इजीली बना सकते हो। एक्सेल शीट प्लॉट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ फॉर द डेटा विच वी एंटर इन द वर्कशीट। We must only know the formula for doing so and give the relevant command. आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको कमांड दे देना है तो काम अपने आप हो जाएगा। स्टोरेज टूल्स, सी वी यूज़ प्लेंटी ऑफ स्टडी मटेरियल इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, वो स्टोर कहाँ करोगे? Such material becomes useful in higher studies in economics or for research. We need space and carefulness to preserve such material in the form of physical notebooks or books. तो अगर आपके पास फिज़िकल आपने नोटबुक बनाई है और आपके पास बहुत सारा डेटा है, जैसे मेरे घर पे बुक्स फैली हुई है, आधे से ज़्यादा यहाँ पे बुक्स है, और 10-15 साल पहले वाली बुक्स भी मैंने रखी हुई है जो पिछले 10 साल से शायद मैं यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डेटा है। मेरा ये मानना है कि वो चीज़ कभी काम आए तो हाल फिलहाल तो मैं दे दूंगा, जो किसी को काम आएगी नहीं और मुझे देना पड़ेगा बंगार में, लेकिन वो चीज़ें मुझे याद कहीं काम आए तो, जैसे 10 साल पुरानी बुक मुझे पिछले साल मैथ्स में कुछ शो करने के लिए काम आ गई कि हाँ भाई ऐसा फॉर्मूला भी होता था करके। ठीक है, तो वो कब कहाँ ये मटेरियल काम आएगा पता नहीं, तो और स्टोर करके रखना। ये तो ठीक है, आजकल चूहे वगैरह उतने घर पे नहीं होते हैं, लेकिन पहले तो चूहे वगैरह होते थे और चूहे जो है वो बुक्स वगैरह सत्यानाश करके जाएंगे। तो स्टोर करने का प्रॉब्लम आता है क्योंकि आपके पास डेटा बहुत सारा है, तो डेटा को प्रिजर्व कहाँ करोगे? तो उसके लिए भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। सी देयर इज़ अ फियर ऑफ लूजिंग सच मटीरियल ओइंग टू मॉइस्चर। जैसे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, कीड़े लग जाना, पेस्ट वगैरह लग जाना। ठीक है, बट वी कैन प्रिजर्व ऑल सच मटीरियल इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में सारा मटीरियल आप लोग प्रिजर्व कर सकते हो। बिसाइड्स इट कैन बी कैरीड एनी वेयर बाई ट्रांसफरिंग इट इन अ हार्ड डिस्क और अ पेन ड्राइव। जैसे मेरे लैपटॉप के अंदर 5 स्टैंडर्ड्स का इतना ज़्यादा मटेरियल है, और एक बार अभी रिसेंटली हुआ था कि मानव को मैंने बोला था लैपटॉप चार्जिंग पे रखना, और डेली का डेली वो लैपटॉप वापस बैग में रखता था। अब उसकी ड्यूटी हो गई थी, क्योंकि पहले मेरा लैपटॉप मैं खुद ही बाहर निकालता था, खुद ही अंदर रखता था। अब क्योंकि ड्यूटी उसकी थी, एक दिन शाम को हम लोग लैपटॉप भूल गए, तो दरवाज़ा खुला होता है, और मुझे रात को 11 बजे कुछ टाइप करना था, तब याद आया कि लैपटॉप निकालूं तो बैग के अंदर लैपटॉप था ही नहीं। फिर रात को 12 बजे मैंने बोला अब उठ गया होगा तो उठ गया होगा, जो उठ गया होगा। और पहले क्या होता था कि मैं सारी चीज़ें पेन ड्राइव में ले लेता था हर दिन, और अब मैं पेन ड्राइव में भी नहीं ले रहा हूँ। मैंने बोला ये जो गुम हो गया, तो सारे टेस्ट पेपर्स ये वो जितना भी टाइप किया था पिछले 10-15 सालों से सब गया। तो वो सारा का सारा मटेरियल एक छोटे से लैपटॉप के अंदर है, और इतना अगर रिटर्न मटेरियल होता तो मेरे पास, तो मतलब कितनी स्पेस चाहिए होती है इस मटेरियल के लिए मुझे। नाउ सी
बिसाइड्स इट कैन बी कैरीड एनीवेयर बाय ट्रांसफरिंग इट इन अ हार्ड डिस्क और अ पेन ड्राइव, और आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। एक पेन ड्राइव में सारा मटेरियल आपने ले लिया और चलो अहमदाबाद जाना है। लेकिन अगर सारा मटेरियल आपको वैसे फिजिकली अहमदाबाद ले जाना हो तो आपको सूटकेस में डालना पड़ेगा, बैग्स में डालना पड़ेगा। बाय ट्रांसफरिंग इट इन ईमेल में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हो, गूगल ड्राइव में डाल सकते हो, डिजी लॉकर में डाल सकते हो, ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स। वी कैन एक्सेस दिस मटेरियल, और हम लोग इस मटेरियल को कभी भी कहीं पर भी एंटर कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब एंटर कर सकते हैं। एंड रीड इट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द स्टडी मटेरियल कैन बी प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। और आप कहीं पर भी एक छोटे से पेन ड्राइव में डाल के उसको, लेकिन अगेन हर चीज़ की जगह है ना कम है, और हर चीज़ का स्टोरेज बना के रखा है, ठीक है। पेन ड्राइव का भी एक स्टोरेज अलग अलग है। पेन ड्राइव तो इतनी ही है, लेकिन उसका स्टोरेज कितना है डिपेंड्स, कि 256 है, 512 है, 1024 है, 1 TB 2 TB कितना है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड है। देन अदर टूल्स, सी स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स लाइक SPSS, Shazam, eViews, SAS, etc. developed to do almost all types of data processing for lakhs of observation in minutes by entering the right formula। ये एक तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। तो प्रोग्राम्स बना के रखे हैं कि भाई लाखों करोड़ों के ऑब्जर्वेशंस हो, डेटा हो, तो उसको मिनटों में कैसे किया जाए। तो उनके लिए ये सारे के सारे हमें एक्सेस करने पड़ते हैं, ये प्रोग्राम्स लेने पड़ते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बाय सच प्रोग्राम्स, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं ले सकते, ठीक है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, जैसे बड़े बड़े जो मॉल्स हैं या शोरूम्स हैं, वहाँ पे उनका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है, और वो सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगा वो लोग बनवाते हैं करके। दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। हाउएवर सर्टेन सॉफ्टवेयर लाइक GRET1, PSPP कैन बी ऑब्टेन फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू द इंटरनेट। लेकिन वो फिर सॉफ्टवेयर उतने काम के नहीं होते। ये सारे प्रोग्राम्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंटरनेट से मिलते हैं, वो कुछ हद तक ही सेफ्टी लेवल का सिक्योरिटी आपको मिलती है, लेकिन जो आपको हाई फाई प्रोग्रामिंग चाहिए हो तो आपको बनवाने पड़ते हैं, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। देन nowadays all these functions of computer are also available on smartphones and tablets। Now caution in using computer technology, आपको क्या केयर करना पड़ता है। काफ़ी बार ये भी बोला जाता है कि अगर आपने ये सर्च कर लिया, जैसे आप अगर ये सर्च कर रहे हो कि गन्स कैसे बनाई जाती है, ठीक है, बॉम्ब्स कैसे बनाए जाते हैं, बच्चे देखते हैं कौन सा चीज़ कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, उसमें क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है। तो जो भी आप गूगल में सर्च आउट कर रहे हो ऊपर तक तो जा ही रहा है। और अगर आप कोई चीज़ कंटिन्यू सर्च आउट कर रहे हो और वो कहीं ना कहीं हमारे देश के ख़िलाफ़ जा रहा है, हमारे संविधान के ख़िलाफ़ जा रहा है, या कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बार बार क्यों दिख रहा है, ये बंदा कौन है, आईडी किसकी है, इसका एज क्या है, कौन है, क्या काम करता है, ठीक है, और ये बार बार ये चीज़ क्यों दिख रहा है, आपकी पूरी जानकारी ऊपर जाती है, ठीक है। तो उस बेसिस पे काफ़ी बार आपके ऊपर एक्शंस भी लिया जा सकता है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हो जो देश के खिलाफ हो, देश को खतरा हो सकता है। अब बार बार ये देख रहे हो गन कैसे बनाई जाती है, भाई एक आम इंसान, एक स्कूल पढ़ता हुआ बच्चा या एक कॉलेज जाता हुआ बच्चा या एक 20-25 साल का इंसान जो एक काम कर रहा है एक जगह पे, ठीक है, वो ये बार बार गन बनाना और उसका कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो ये क्यों देख रहा है, बट ऑब्वियस है। तो ऐसी सारी जानकारी जब आप लेते हो तो आपको अलर्ट कि आपको वो जानकारियाँ नहीं देखनी। आपने एक आधा बार देखा तो ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यू देख रहे हो तो आपका पर्पस क्या है, आपका मकसद क्या है, आप क्यों देख रहे हो, कुछ तो होगा ना। एक आम इंसान बार बार ऐसी चीज़ क्यों देखेगा, और आपका उसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, आप कोई साइंस लेवल के नहीं हो, आप फिज़िक्स लेवल के नहीं हो कि आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो और आपको इंटरेस्ट हो। आप एक आर्ट्स के या कॉमर्स का बंदा है जिसका दूर दूर से तक कोई कनेक्शन नहीं है, ना वो कोई ऐसी स्टडी कर रहा है, ना वो ऐसी कोई जगह काम कर रहा है, फिर भी आप ये क्यों देख रहे हो। चलो आपका कोई गलत इंटेंशन नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादातर हमने क्या बोलते हैं कि भाई हम यही मानेंगे कि भाई ये बंदा क्यों देख रहा है, इसका कोई इसके साथ कनेक्शन ही नहीं है करके। तो कॉशंस आपको क्या रखनी पड़ती है वो यहाँ पे बताया गया है। सी कंप्यूटर इज़ एन एड इन स्टडिंग
इट इज़ नॉट अ स्टडी मटेरियल बाय इटसेल्फ। देखो कंप्यूटर आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन वो खुद स्टडी मटेरियल नहीं है। जैसे मैं आपको स्लाइड्स बना के दे दूँ और बोलूँ खुद ही समझ लो, कुछ लोग खुद समझ लेंगे जिनका दिमाग चलता है, लेकिन बाकी लोगों को एक्सप्लेनेशन के लिए कोई ना कोई ऑपरेटर चाहिए। ठीक है, आपको बंदा चाहिए कि आपको खाली स्लाइड्स बना के दे दी जाए तो वो स्टडी मटेरियल नहीं है, वो खाली आपको हेल्प कर रहा है। कंप्यूटर एड बोला जाएगा। एड का मतलब वो आपको खाली आपको हेल्प कर रहा है, वो खुद एक स्टडी मटेरियल नहीं है। इट हेल्प्स टू मेक द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग ईजियर एंड फास्टर, बट इट डज नॉट रिप्लेस द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग। तो कंप्यूटर आपको हेल्प करता है कि वो आपकी स्टडी ईजियर बना देगा, आपकी स्टडी को फास्टर, आपको तरह तरह के एग्जाम्पल्स देगा। ठीक है, लेकिन वो स्टडी के प्रोसेस को रिप्लेस नहीं कर सकता। वो टोटली स्टडी को हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। इफ़ यू डू नॉट यूज़ द राइट कमांड्स इन अ कंप्यूटर वी मे एंड अप लूजिंग आवर मटीरियल। ठीक है, अब मुझे करना है कॉपी पेस्ट और मैंने कर दिया Ctrl+X, या मैंने सेलेक्ट करके कर दिया डिलीट, क्योंकि मुझे कमांड नहीं पता थे और काफ़ी देर हो गई और मैंने अभी कोई Ctrl+Z भी नहीं किया था, अंडू भी नहीं किया। तो आपको कमांड्स नहीं पता है तो हो सकता है कि आपका एक इम्पॉर्टेंट डेटा जो आपके पास सेव करके रखा था वो डिलीट हो जाए, चला जाए। तो आपको राइट कमांड्स पता होने चाहिए। वी मे ऑल्सो एंड अप गेटिंग इनकरेक्ट ग्राफ एंड डेटा प्रोसेसिंग इफ़ यू डू नॉट नो द करेक्ट फार्मूला इन कमांड। अब आपको करेक्ट फार्मूला नहीं पता है या कमांड नहीं पता है, आपको कोई एक चीज़ चाहिए थी, आपको दूसरी चीज़ मिल गई, आपको रॉन्ग डेटा मिल गया, वो भी हो सकता है अगर आपको सही जानकारी कमांड्स की या फार्मूलाज की नहीं है तो। इसके बाद आ जाओ कॉशन इन यूजिंग इंटरनेट फॉर एजुकेशन, राइट साइड पे पेज नंबर 11 पे। अब इंटरनेट का क्या रोल है? इंटरनेट क्या एक सेवा है, बोलते ना सर्विस है। इंटरनेट क्या है? एक सर्विस है जिसकी वजह से काफ़ी सारे एप्लीकेशंस चलते हैं। ठीक है, मतलब बट ऑब्वियस है कि ये जितने भी सोशल मीडिया हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंटरनेट के साथ टाई अप किया हो। इंटरनेट कंपनी जो बनाती है, ठीक है, ये जो सेवा दे रही है, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो नेट के बेसिस पे ही चलते हैं। तो कहीं ना कहीं जब चलते ही उनके बेसिस पे हैं तो इनके बीच में कुछ तो टाई अप होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, कि ये मेरे बिना नहीं चल सकता। सी लाइक कंप्यूटर, इंटरनेट इज़ ऑल्सो ओनली अ टूल। वो भी एक ज़रिया है, एक माध्यम है, टूल है। ठीक है, वो आपका डेस्टिनेशन नहीं। इट कैन नॉट रिप्लेस बुक्स एंड टीचर्स और आर ओन थिंकिंग एंड रीजनिंग। और अगेन कंप्यूटर या इंटरनेट बुक्स या टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। अभी देख, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि स्मार्ट एजुकेशन आ गया है, स्मार्ट टीवी यूज़ हो रहे हैं। टीवी लगा के छोड़ दिया जाता है क्या? अभी तक वो नहीं आया है ऐसा, इतना हाई फाई भी नहीं आया है कि खाली आप पिक्चर देखोगे और सब समझ जाओगे। हाँ, कुछ कुछ चैप्टर्स जब स्मार्ट टीवी नहीं आए थे ना, उससे पहले कुछ टीचर्स ऐसा कभी कभी करते थे कि एक स्टोरी उन्होंने दिखा दी और स्टोरी के बेसिस पे चैप्टर समझा दिया और उसके बाद क्या है कि जो भी उनके डाउट्स है और वो सॉल्व कर दिए जाते थे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं आया है कि कोई भी इंटरनेट या कोई भी कंप्यूटर या कोई भी स्मार्ट एजुकेशन टीवी या बुक्स को रिप्लेस कर सके। टीवी, बुक्स का और टीचर्स का होना ज़रूरी है अभी तक। A lot of substandard material, irrelevant information, misleading information, plagiarized articles are found on internet। जैसे मैंने आपको बताया, आप एक चीज़ सर्च आउट करोगे और आपको बहुत सारे मिसलीडिंग आर्टिकल्स आ जाएंगे जो आप मेन चीज़ छोड़ के वो देख रहे। ठीक है, आपको देखना कुछ और था लेकिन आप सर्च करते करते किसी और चीज़ में चले गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे आती है जिसको आपको अवॉइड करना है। रीडर्स मस्ट हैव द विजडम ऑफ आइडेंटिफाइंग द ऑथेंटिक मटेरियल ऑन इंटरनेट। ऑथेंटिक का मतलब होता है रिलायबल। जो रीडर्स हैं, जो खोज रहे हैं, उनको ये फ़र्क पता होना चाहिए कि क्या ऑथेंटिक है और क्या ऑथेंटिक नहीं है। जब आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो जब सही चीज़ को खरीदना उसे ऑथेंटिक कहा जाता है, जो रिलायबल होनी चाहिए। तो आपको अगर कोई चीज़ परचेज़ करनी है, कोई चीज़ आप रीड कर रहे हो, कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, तो आपको बेसिक नॉलेज उस चीज़ का होना चाहिए ताकि आप पहचान सको कि क्या ऑथेंटिक है और क्या ऑथेंटिक नहीं है। Only authentic websites must be referred to, otherwise we may end up getting misled। तो अगर ऑथेंटिक वेबसाइट पे आप नहीं जाओगे, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो आपको मिसलीड करेगा। ठीक है, जैसे आप अगर आईफोन सर्च करो, अमेज़ॉन में आपको भाव और फ्लिपकार्ट में आपको भाव आसपास दिखाएगा,
क्रोमा में आपको सेम भाव दिखाएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी है वेबसाइट्स जिसमें मैं देख रहा हूँ उसका आधा भाव है और रिफर्बिश्ड नहीं, नया फ़ोन। तो नया फ़ोन आधे भाव में कैसे मिल रहा है भाई? कुछ तो होगा गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ होगी वहाँ पे कि वो आधे भाव में मिल रहा है, फिर भी लोग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या स्टोर में से जाके परचेस कर रहे हैं, वहाँ से क्यों परचेस नहीं कर रहे? क्या रीज़न है? तो कुछ तो गड़बड़ घोटाला होगा। तो उससे आपको बचना है, आपको ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाना है। जैसे हम लोग जिम के लिए सप्लीमेंट्स अगर प्रेफर करते हैं तो किसी बंदे से ले रहे हैं तो ठीक है, जो नोन बंदा है कि हमारा जानकार है कि भाई हाँ ये बराबर सप्लीमेंट देगा, ऑथेंटिक देगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो ज़्यादातर लोग जाते हैं हेल्थ कार्ड में से, क्योंकि वहाँ का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑथेंटिकेटेड होता है, मतलब सही होता है, रिलायबल होता है, आप भरोसा कर सकते हो करके। ये आंसर बहुत बार पूछा जाता है। बस लास्ट टॉपिक है आपका छोटा सा, कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी, ठीक है। सी सम अथॉरिटीज़ एंड एजेंसीज लाइक लेबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एक्सेट्रा involved in collection and publication of information and data pertaining to macroeconomics indicators put huge data content in compact disk and sell those for researchers and educational institutions। देखो बहुत सारी आजकल तो क्या है, स्मार्ट टीवी, यूट्यूब ये सब आ गया है। पहले क्या होता था कि सीडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा पुटअप किया जाता था और मार्केट में सेल की जाती थी। और वो सीडीज़ के अंदर कौन सा डेटा होता था भाई? आज मैंने कोई सपोज़ एक्सपेरिमेंट किया है तो उसके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, वो सारे ऑब्जर्वेशंस मैंने उस सीडी के अंदर डाला और मार्केट में बेचने के लिए रख ली, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ का सर्वे करने जाऊँ, अगर मैं, चलो टाइम नहीं है, अगर मैं सर्वे करने जाऊँ कि मैं पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूँ और मुझे किस किस तरह के कैसे तरह के बच्चे मिले और वहाँ से लेके आज तक का बच्चों का माइंड कैसा चल रहा है, ठीक है, उनका पैशन कैसा है, उनका इंटरेस्ट कैसा है, उनके दूसरे कौन से अलग अलग फैक्टर्स हैं जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये सारी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करके एक सीडी बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, क्योंकि मैं वेरियस स्टेजेस के थ्रू पास आउट हो चुका हूँ, जहाँ पे मैंने तरह तरह के बच्चे देखे हैं करके। तो पहले यही होता था कि आप जो ऑब्जर्वेशंस कर रहे हो, आप जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, उसके जो भी ऑब्जर्वेशंस आपने नोट किए वो एक सीडी के अंदर आप डाल के वो मार्केट में बेच रहे हो करके। Such CDs are used by educational institutions, research institutes for their studies. Some such data CD frequently used in economics are, जो CDs मार्केट में लगातार बिक रही थी और यूज़ हो रही थी वो थी CD of National Income Accounts of India। तो यहाँ से हमको इंडिया की इनकम पता चल रही थी, ठीक है। CD of Census of India, पॉपुलेशन के बारे में पता चल रहा था, ये भी ज़रूरी है। CD ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, एनुअली हम लोग इंडस्ट्रीज़ को सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। CD ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। CD ऑफ डेटा पर्टेनिंग टू एनी मिनिस्ट्री इन इंडिया विच आर प्रोवाइडेड बाय द स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज। Some agencies like Center for Monitoring Indian Economy also create data software which can be purchased only by research institutes and corporations, as these are very expensive. Last है difficulty in using CD। चलो ध्यान दो। Since the data CD and software contain a huge size of data, these becomes complicated to use। क्योंकि बहुत सारा डेटा है तो आपको यूज़ करने में काफ़ी बार, जैसे ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया, ठीक है, अब चाहते हुए भी जिसको देखना है वो नहीं दिखता है क्योंकि बोरिंग सा हो गया। वही चीज़ अगर मैंने सिर्फ कंटेंट बिना रीड करके मैंने समझा दी होती और मैंने मेन चीज़ें समझाती होती और आधे घंटे में चैप्टर ख़त्म हो गया तो लोग देखेंगे क्योंकि क्या है, लोगों को मुद्दे की बात चाहिए, फालतू बकवास नहीं चाहिए। जो ज़्यादा अगर एग्जाम्पल्स मैं दे देता हूँ और कनेक्टेड एग्जाम्पल्स नहीं है, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं, तो भी ये चैनल नहीं देखा जाएगा। चैनल तब देखा जाता है, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, उनको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा। लेकिन मैं लोगों के लिए नहीं बना रहा, इसलिए मैं डीपली जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही बना रहा हूँ ताकि तुमको देखना हो, तुमको डाउट हो तो तुम जाके देखो। समझ में आया? तो जब बहुत सारा लंबा डेटा होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है क्योंकि लोगों को काफ़ी बार बोरिंग लगता है। अब जैसे एग्ज़ाम से एक दिन पहले अगर आपको चैप्टर देखना है और आप इतना डिटेल में जाओगे एक ही चैप्टर के पीछे, तो बाकी का चैप्टर कब देखोगे?
वही चीज़ें शॉर्ट में ऊपर से बता दी होती तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर द एग्ज़ाम। ये एंड मोमेंट के लिए नहीं है। अगर ये चैनल कोई देख रहा है तो ये डीप स्टडी के लिए है, पूरे चैप्टर को कवर करना है तो, और आपको एंड मोमेंट फास्टेस्ट और क्विकेस्ट रिवीजन चाहिए तो फिर ये आपका देखना वेस्ट जाएगा। See, there are several sheets in a CD and one must have the knowledge regarding searching the relevant data sheet and get the relevant data.